के साथ। और फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आ रही है, नेता प्रतिपक्ष पर भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, उन्होंने ये कहा है और महाराष्ट्र चुनाव के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है और कांग्रेस हाईकमान इस पर फैसला लेगा। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष अब तक नाम तय नहीं हुआ है, इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, राजनीति भी हो रही है। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव है, उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि जो प्रस्ताव है वो हाईकमान को भेज दिया गया है और जो फाइनल डिसीजन है वो कांग्रेस हाईकमान को ही लेना है। हालांकि अभी नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हुआ है, लगातार मीटिंगें चल रही है, मंथन चल रहा है, लेकिन नाम अब तक फाइनल नहीं हुआ है। वो जो हमने प्रस्ताव पास करके दे रखा है, पार्टी फैसला करेगी, जिसका भी करेगी। और मेरे को लगता है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में सब बिजी हैं, बाकी पार्टी की हाईकमान की। वो जो हमने प्रस्ताव पास करके दे रखा है। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, हाईकमान को फैसला लेना है। महाराष्ट्र का चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है, यह बात भी भूपेंद्र हुड्डा ने कही है, ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का नाम अब तक तय नहीं हुआ है, सबको इंतजार है और सवाल लगातार उठ भी रहे हैं और सत्ता पक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाकर विपक्ष को घेरता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इस बात को लेकर अपना क्लैरिफिकेशन रखा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव है उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। मंथन विचार विमर्श लगातार चल रहा है, सबकी सलाह भी ली जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष पर भूपेंद्र हुड्डा का यह बड़ा बयान सामने आया है, कांग्रेस हाईकमान इस पर फाइनल डिसीजन लेगा। हालांकि इस पर विचार विमर्श मंथन चल रहा है, अब तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पाया है और ये पहली बार है कि इतना लंबा वक्त लगा है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट सामने आ गया, सरकार बन चुकी है, लेकिन विपक्ष में अब तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हो पाया है। वजह इसके पीछे क्या है, फिलहाल इसको लेकर विचार विमर्श मंथन चल रहा है, बैक टू बैक मीटिंग चल रही है, लेकिन अब तक नाम तय नहीं हो पाया। अब यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव है, उसके बाद चुनाव संपन्न होने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा, नाम फाइनल होगा। तो देखिए, अब तक नाम फाइनल नहीं हो पाया है, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हमने सुना, उन्होंने मीडिया के सामने ये क्लैरिफिकेशन दिया है इस बात को लेकर कि जल्द से जल्द नाम तय हो जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव का भी उन्होंने हवाला दिया कि महाराष्ट्र चुनाव है, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है जो पूरी पार्टी को लीड करता है, लेकिन अब तक नाम तय नहीं हो पाया है। विधानसभा सत्र में क्या नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष एक विपक्ष के लिए एक लीड का काम करता है, लेकिन अब तक नाम तय नहीं हो पाया, लगातार विचार विमर्श मंथन चल रहा है। तो देखिए, अब तक नाम तय नहीं हो पाया है और लेकिन विचार विमर्श लगातार ये चल रहा है। और हमारे साथ कुछ स्पोक्स पर्सन भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। सबसे पहले वीरेंद्र चौहान जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस में अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ है, मंथन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, हालांकि नेता प्रतिपक्ष का चयन कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये चयन कर लें, न कर लें, न कर पाए, बिना नेता प्रतिपक्ष के 5 साल निकाल दें, भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के नाते एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु एक बात जो सार्वजनिक रूप से देखने सुनने को मिल रही है, ठीक है, कि इस डिले की वजह जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कलह है, कांग्रेस पार्टी के भीतर चुनाव से पहले भी जूतम पैजार चरम पर थी। अच्छा, चुनाव के बाद वो जूतम पैजार, वो खींचतान और बढ़ गई है और आलम ये है कि हारी हुई पार्टी अपने हारे हुए नकारे हुए विधायक दल का मुखिया तय करने का भी साहस नहीं जुटा पाई। ठीक है, ये वजह बीजेपी मानती है। ठीक है, आपके पास आऊंगा मैं। वीरेंद्र चौहान जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बने हुए हैं, केवल डिंगरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। केवल डिंगरा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में।
जी नमस्कार। केवल डिंगरा जी, जो लेट लतीफी हो रही है नेता प्रतिपक्ष को लेकर, लगातार मंथन पे मंथन, और अब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऑन कैमरा उन्होंने बात की है, महाराष्ट्र चुनाव का उन्होंने हवाला दिया कि इसके बाद नाम फाइनल होगा, लेकिन सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है कि भैया इनफाइटिंग इतनी ज्यादा है कि अब तक ये डिक्लेयर नहीं कर पाए नाम। नहीं, कुछ नहीं है, इनफाइटिंग कहीं नहीं है। सवाल ये है कि भाजपा जो है वो लोकतंत्र का मजाक बना रही है। अच्छा। जनता की वोट को लूट रही है, जनता की वोट को ईवीएम के द्वारा लूट कर भाग जाती है और सत्ता में सरकार में रहने के लिए हमेशा काबिज बनी रहती है। ये जो शरारतपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, जनता वोट किधर दे रही है, लेकिन वोट जो है नहीं। केवल डिंगरा जी, ये बातें सारी पुरानी हो चुकी हैं, सरकार का गठन हो गया, विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपका नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो कैसे विपक्ष मजबूत होगा? तो आप मुझे जितना मर्जी रोके, पर मेरी बात तो पूरी होने देना आप। जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जनता की वोट जो है वो भाजपा को गई ही नहीं। अच्छा। वोट तो गई है कांग्रेस की तरफ, लेकिन उसको ईवीएम के थ्रू जनता की वोट जो है वो बीजेपी लेकर भाग गई। और इस तरीके से कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भाजपा का एक तरह से पिट्ठू बना हुआ है, उसी की जो है उसी के चुंगल में फंसा हुआ है और उसके चुंगल में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इसीलिए ये जो है तो लोकतंत्र की लूट हो रही है। जनता वोट भाजपा को दे नहीं रही, लेकिन ये लूट तंत्र मचा रखा है भाजपा ने पूरे देश के अंदर। ये केवल हरियाणा में नहीं हुआ, अच्छा, ये लोकसभा में भी हुआ, ठीक है, ये अब आगे भी होता रहेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं केवल डिंगरा जी, जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। वीरेंद्र चौहान जी, वो नेता प्रतिपक्ष पर तो डायरेक्टली जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये जिस तरह से कोशिशें की गई हैं, उसको चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, आप पर सवाल उठा रहे हैं कि जनता को भ्रमित करके ये सरकार बनी है। देखिए, प्रजातंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है। हम और कांग्रेस जनता के पास गए, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी के अधिक विधायक बने, हमारी सरकार बन गई। अब कांग्रेस पार्टी उस हार को हजम नहीं कर पा रही है और इतने इनके नेता बौखला गए हैं कि उनसे सवाल तो पूछा जा रहा है कोयम्बतूर के बारे में और वो जवाब दे रहे हैं कश्मीर के बारे में। सवाल पूछा कि आपने नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं चुना, ये ईवीएम का नाम लेकर के छाती पीटने लगे, उसको दुष्चरित्र बताने लगे, उसको चरित्रहीन बताने लगे। मान लेते हैं, चलिए एक बार की काल्पनिक तौर पर मान लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ हुई हो, नहीं हुई मैं कहता हूं, लेकिन काल्पनिक रूप में मान ले, अरे भाई आपको जितने चुन करके दिए उनका मुखिया तो बना लो। राइट। अपने भीतर झांकेंगे नहीं, अपनी कमियों को देखेंगे नहीं, जनता का निरादर करेंगे, इलेक्शन कमीशन का निरादर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का निरादर करेंगे, राष्ट्रपति भवन का निरादर करेंगे। देश का कोई एक इदारा तो पूछ लीजिए ढींगरा जी ने जिसको बख्शा हो, ठीक है, राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठाएंगे, 10 जनपद पर सवाल नहीं उठाएंगे, जवाब दीजिए 10 जनपद के। और इस 10 जनपद की गुलामी में कांग्रेस को यह दुर्गति प्राप्त हुई है जिसमें ढींगरा जी भी बौखला गए हैं। इनसे इनका नाम पूछा जा रहा है, अपने परदादा का नाम बता रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, ये कह रहे नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। केवल डिंगरा जी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। केवल डिंगरा जी, आपने सुना होगा, जवाब दीजिए सर। देखिए, 14 लाख वोट गायब हुए हैं, 14 लाख वोटों में सारी सीटें ऊपर नीचे कर दी और कितनी बिल्ली दूध पी गई और किस तरह से मूंछों के ऊपर हाथ रख के बैठी है, ये शरारतपूर्ण तरीका है। नहीं, लेकिन केवल डिंगरा जी, मेरा सवाल सर ये भी है, अगर आपको लगता है कि तमाम अव्यवस्थाएं रही हैं, प्रहार किया, सुनिए मेरी बात, 14 लाख वोट का बीजेपी ने घातक प्रहार ईवीएम के थ्रू करा, ठीक है, और इतना बड़ा प्रहार करने के बाद हारे हुए अपने आप को जीते हुए बात कर रहे हैं। इतनी बेशरम प्रवक्ता भी है, शर्म नहीं आती इनको टीवी पर बैठ करके। नहीं, देखिए ये पर्सनल अटैक मत करिए। 14 लाख वोट को गड़बड़ करने के बाद नहीं, पर्सनल अटैक नहीं चलेंगे। निर्लज्ज और बेशर्म हो गए हैं। इनसे पूछा, इनके पिता का नाम जा रहा है, ये परदादा के परदादा का बता। नहीं, देखिए पर्सनल अटैक नहीं सर, फैक्ट पर बात होनी चाहिए, ये पर्सनल अटैक नहीं चलेंगे। ये कुछ जालंधर का है और ये गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, ये दुर्गति है ना कांग्रेस की।
कांग्रेस की दुर्गति का प्रमाण उनके प्रवक्ता केवल धिंगड़े जो आपके चैनल पर इस समय आई बाई बोल रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। देखिए आप इनका 14 लाख आप इनसे पूछ करने वाली ये बीजेपी की सरकार हमें कह रही है 14 लाख वोट गायब कर गई ईवीएम के थ्रू, और हमें कह रहे हैं और पूरी सीटें ऊपर नीचे कर दी। ठीक है, लेकिन केवल डिंगरा जी, सर मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आप मानते हैं तमाम अव्यवस्थाएं रही हैं, लेकिन अब इन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए ना। ये जाके आ गए, इलेक्शन कमीशन ने इनके मुंह पे तमाचा मार दिया। अभी कहाँ गए? फिर भी नहीं मान रहे हो आप। अभी कहाँ गए कोर्ट? अभी तो जाएंगे कोर्ट। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अभी इन्होंने कौन सा एक इदारा छोड़ा है जिसको इन्होंने साफ साफ मानते हो आज तक भी? केवल और केवल इनको 10 जनपद की गुलामी के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है इस देश में। इनको सुप्रीम कोर्ट अच्छा नहीं लगता, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अच्छे नहीं लगते, इनको इलेक्शन कमीशन भी नहीं अच्छा लगता। चलिए, ईवीएम जब इनको कर्नाटक का चुनाव जिता देती है तो अच्छी है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम दुष्चरित्र हो जाती है। चलिए ठीक है, ये सब बातें पुरानी हो चुकी है। नई सरकार का गठन है और सवाल नेता प्रतिपक्ष को लेकर पूछे जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और केवल डिंगरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब तक जो नेता विपक्ष है उसका नाम तय नहीं हो पाया है। हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो स्टेटमेंट रखा गया है ऑन कैमरा, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में चुनाव है, उसके बाद जो आखिरी फैसला है जल्द से जल्द नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा।